स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने चेक किया था जहां पे हमने एसक्यूएल की थ्योरेटिकल वीडियो देखी थी। हमने पूरा थ्योरेटिकल किया था जहां पे एसक्यूएल के एडवांटेज पढ़ी थी, एसक्यूएल क्या होती है, फिर उसकी एसक्यूएल की कौन सी कमांड होती हैं, 4 कमांड, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। ठीक है, मैंने कहा था कि आज नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे, बट हमने एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, अभी हमने एमसीक्यू लिए हैं, जिससे आपको मुझे पता लग जाए कि आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो ली है आपको कितना आता है अभी तक। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जितना पढ़ा है एसक्यूएल का उसका हम क्या देखेंगे, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाके डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड आर देयर, कितने टाइप की एसक्यूएल कमांड होती है आपको पता होना चाहिए। इसका आपको 3 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए। 1, 2, 3, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। टोटल जो एसक्यूएल की टोटल कमांड होती हैं वो होती है 4। उसमें मैं आपको बताया था कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, एसक्यूएल की 4 कमांडें होती हैं, जहाँ पे मैंने बताया था एक होती है डीएमएल कमांड या स्टेटमेंट कह सकते हैं, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल। ठीक है, इसमें डीएमएल में सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के क्या होती कमांड होती है। डीएमएल में क्रिएट, अलर्ट, ड्रॉप करने का, डीसीएल में ग्रांट और रिवोक, और टीसीएल में बिगेन, ट्रेन, कमिट, ट्रान एंड रोल बैक। मैंने ये सभी आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द डाटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सी एसक्यूएल लैंग्वेज यूज की जाती है आपको बताना है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। 1, 2, 3। दोस्तों, इसका आंसर है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल में ऐसी कमांड आती है जहां डाटाबेस के अंदर क्या किया जाता है, टेबल क्रिएट होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, डाटाबेस के टेबल क्रिएट होंगे, मतलब कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां हमने डाटा फिल करना है। देखिए, डीडीएल का मतलब क्या होता है, डीडीएल कंटेन कमांड दैट आर यूज टू क्रिएट टेबल वेरियस इट सम डीडीएल कमांड जैसे क्रिएट, अल्टर, रीनेम एंड ड्रॉप कमांड इसमें डीडीएल कमांड में यूज़ होती है। जहाँ पे क्या है, हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहाँ पे हमने डाटा फिल करना है, मतलब कि रो और कॉलम की फॉर्म में हमने डाटा क्या करना, फिल करना है डीडीएल में। देखिए, डाटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि डाटाबेस स्ट्रक्चर एक रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है। ठीक है, ये जहाँ पे क्या होता है, डाटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में होगा, उसको मैनेज करने का काम एसक्यूएल का ही होता है। उनमें 4 कमांडें आती हैं जो मैंने बताई थी, डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। ये कमांडें हैं 4 जो इसके अंदर आती है। देखिए, एसक्यूएल का मतलब ये होता है कि रिलेशन डाटाबेस के टेबल को क्रिएट करने का काम, फिर टेबल को मैनेज करने का काम, मतलब अपडेशन, उसमें इंसर्शन, डिलीशन या मॉडिफाई कुछ करना है, वो सभी एसक्यूएल के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इनमें से कौन सा काम डीएमएल नहीं करता है जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। दोस्तों, इसका टाइम मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, 3 सेकंड मिलेंगे। 1, 2, 3। देखिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका, जो डीएमएल कमांड होती है वो करता है काम, क्या कहते हैं, कौन सी कमांडें उसमें आती हैं। डीएमएल कमांड इज यूज टू मैनिपुलेट द डाटा इन द डाटाबेस, मतलब कि डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ हेरा फेरी करनी है, और डीएमएल कमांड का काम होता है। डीएमएल कमांड में कौन कौन सी आती है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, डीएमएल कमांड के अंदर आती हैं 4 स्टेटमेंट्स, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट आती है, इंसर्ट करने को आता है, अपडेट करने को होता है, डिलीट करने को होता है, मतलब कि कोई डाटा सेलेक्ट करना है, मतलब किसी डाटा को, पर्टिकुलर डाटा को हमने देखना है। जैसे हमारे साथ बहुत सारा टेबल बना हुआ है, रिकॉर्ड बने हुए हैं, वहाँ पे 1 से लेके 10,000 तक रोल नंबर पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमने में से कोई 20वां
2005 में हमने कोई डाटा खोजना है, उसके लिए कोई सिलेक्ट हमने एक स्टेटमेंट लिखी होगी, रोल नंबर की स्टेटमेंट हो सकती है, नेम की हो सकती है, जो यूनिक हो, ठीक है। और जो हमारा जो सिलेक्ट करेंगे डाटा, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मिल जाएगा। इंसर्ट करना है, हमने कोई न्यू डाटा इंसर्ट करना है, मतलब कि न्यू वैल्यू किसी में अपडेट करनी है, मतलब कि इंसर्ट करनी है नई वैल्यू, मतलब कि 10,000 तक हमने रोल नंबर है, अब हमारे पास 10,001 भी आ गया, उसको इंसर्ट करना, अपडेट इंसर्ट करना है, वो भी DML कमांड का है। अपडेट करनी है कोई चीज़, ठीक है, मतलब कि अपडेट करनी है 1 से लेके 10,000 तक हमारे पास रोल नंबर है, उसमें से 9,999% चला गया कहीं पे, तो हमने अपडेट करना है, उसको वहाँ से हटा देना है कि अपडेट कर दिया, फिर से क्या अब कितने स्टूडेंट रह गए। डिलीट करना, कोई भी डिलीट में भी वही है कि कुछ कोई रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, ठीक है, कि समझ लो 10,000 में % चला गया है, पूरा ही चला गया, उसको पूरी तरह से डिलीट करना है। अपडेट का मतलब कि उसमें कुछ अपडेट करने हैं, जैसे ठीक है, अपडेट का मतलब उसमें कुछ अपडेट करना है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के बीच में अपडेट करना है कि उसकी एज चेंज होगी या कुछ हो गया, ठीक है। डिलीट, वो पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर देना उस स्टूडेंट का। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रिएट। क्रिएट ऑप्शन नहीं होता DML कमांड में। DML कमांड में सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, स्टेटमेंट होती है, इंसर्ट की होती है, डिलीट की होती है, अपडेट की होती है, बट क्रिएट की नहीं होती है, ठीक है। क्रिएट की किस में होती है, DDL कमांड में होती है, याद रखना है। इन SQL विच कमांड इज यूज टू चेंजेस डाटा इन ए डाटा टेबल, ठीक है। कुछ चेंजेस करने हैं डाटा टेबल में, जैसे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, इस तरह से कोई टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर हमारे पास नेम है स्टूडेंट का, ठीक है, रोल नंबर है स्टूडेंट के, और क्या है हमारे पास, स्टूडेंट का एज है, ठीक है, स्टूडेंट की एज है, और क्या है हमारे पास, स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट का एड्रेस है। इसमें जो आंसर होगा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द डाटा इन ए डाटाबेस, वो है अपडेट कमांड। मतलब कि यहाँ पे अमित है, यहाँ पे राहुल है, हमारे पास इस तरह से अप टू सोन नेम है, अलग अलग तरह के करेक्टर में, ठीक है, 4 करेक्टर के हैं या 5 करेक्टर के, डिफरेंट हो सकते, 10 करेक्टर तक हम ले सकते हैं। रोल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4। अब हमने कुछ अपडेट करना है इनमें भी। अमित का नाम, अब मेरे को पता लगा कि अमित नहीं लगाता, अमित कुमार लगाता है या ठाकुर लगाता है, कुछ भी लगाता है अपने साथ, ठीक है। तो उसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, अपडेट कमांड यूज़ होती है। कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए अपडेट कमांड यूज़ होती है, याद रखना है भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, कौन सी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है डाटाबेस के साथ, ये तो आपको पता ही होगा, SQL। मैंने बार बार बताया SQL करती है। देखिए SQL की जो कमांड होती है, कोई भी है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C++ है, C है, कोई भी लैंग्वेज है, उसकी जो स्टेटमेंट एंड होती है, जो स्टेटमेंट एंड होती है, एंड, ठीक है, स्टेटमेंट का एंड होती है, वो सेमी कॉलम से ही होती है, सेमी कॉलम से होती है। उसी तरह से जो SQL की स्टेटमेंट है वो भी सेमी कॉलम से एंड होती है, ये भी याद आपको रखना है। SQL क्या है, जो क्रिएट और मैनेज करती है डाटा इन रिलेशन डाटाबेस, ठीक है, मैनेज, और एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है, ये भी याद रखना है। SQL जो क्रिएट और मैनेज करती है डाटा इन रिलेशन डाटाबेस, जो मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन SQL विच कमांड इज यूज टू चेंजेस टेबल स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आंसर होता है अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल। ठीक है, अल्टर टेबल के बीच में कई तरह की कमांड आती है, जैसे ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, चेंजेस करने हैं कुछ, वो सभी इसमें अल्टर टेबल में आते हैं। अल्टर टेबल का मतलब होता है दिस कमांड इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कंसंट्रेंट्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल। कंसंट्रेंट्स क्या होते हैं, जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए इसके अंदर भी कंसंट्रेंट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहां हर कॉलम में लगाई जाती है। दे आर गिवन एट द टाइम ऑफ द टेबल क्रिएटिंग। ये कई तरह की हो सकती है, नोट नल हो सकती है, यूनिक हो सकती है, बाइनरी की हो सकती है, चेक डिफ़ॉल्ट, फॉरेन की हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कमांड पढ़ेंगे सभी की।
Which of the following SQL calls is used to delete tuples from a database table? ठीक है, tuples क्या होती हैं? tuples होते हैं rows। ठीक है, उसको डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ होता है? वो है डिलीट कमांड। ठीक है, एक रो को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट कमांड का यूज़ होगा, ये भी याद रखना है। SQL में स्टेटमेंट में किस तरह से होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड? TCL कमांड इसमें से कौन सी है? मैंने पहले भी बताया है, TCL की फुल फॉर्म होती है, एब्रिवेशन होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? TCL की एक एब्रिवेशन होती है। इसमें जो आंसर होगा D होगा, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सेव पॉइंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि कमिट क्या होता है। ठीक है, कमिट क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कमिट कमांड का काम होता है जो भी हमने कोई प्रोग्राम किया उसको सेव करने का मतलब होता है कमिट कमांड लगाना। अब बात करते हैं कि सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है। सेव पॉइंट का मतलब होता है कि हमने आधा प्रोग्राम लिखा है और उसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो आधा प्रोग्राम लिखा है वो तो सेव हो गया, फ्यूचर में हमने पूरा प्रोग्राम वो करना है जहाँ से हमने स्टार्ट की ख़त्म किया था। ठीक है, हाफ प्रोग्राम लिख के, उसको बोलते हैं सेव पॉइंट। देखिए, रोल बैक क्या होता है? हमने काम अपने डाटाबेस में किया, हमने वहाँ पर कमिट कमांड चलाई, मतलब कि हमने डाटा को सेव कर दिया है। फिर से हमने कुछ और काम किया, मतलब कि कुछ और काम किया जहाँ से हमने सेव कर दिया है, बट हम चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ से हमने पहले काम ख़त्म किया था और सेव किया था। उसके बाद जो काम किया उसको नहीं देखना है, जहाँ पे हमने पहले काम किया था कुछ दिन पहले और सेव किया था वहाँ पे पहुँच जाना है। उसी कमांड को बोलते हैं रोल बैक कमांड। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। द कमांड यूज टू डिलीट ए पार्टिकुलर कॉलम इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कॉलम डिलीट करना, कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना, उसके लिए कौन सी कमांड का यूज़ होता है? वो है अल्टर या फिर ड्रॉप कमांड का यूज़ होता है। देखिए, ड्रॉप कमांड का मतलब होता है डिलीट करना है, किसी डाटाबेस को डिलीट करने का काम क्या होता है? किसका? ड्रॉप कमांड को होता है अल्टर, या कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, मॉडिफाई करना है, वो अल्टर कमांड का काम है। ये DDL कमांड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इसका यूज़ किया भी जाता है, याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ SQL के तो आपको फुल फॉर्म पता ही लग गई होगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका A आंसर भी होगा। आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ TCL की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आपको अभी मैंने बताई थी। TCL का काम होता है इट इज यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन इन ए डाटाबेस। इट कंटेन स्टेटमेंट लाइक कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। ठीक है, मैंने अभी बताया था कमिट का मतलब, सेव पॉइंट का मतलब, रोल बैक का मतलब। TCL की एब्रिवेशन होती है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।